ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताइवान की सीमा में फिर घुसे हैं चीनी विमान। चीन के 23 एयरक्राफ्ट ने ताइवान की सीमा तोड़ी है। चीन के 7 नौसैनिक जहाज ताइवान की समुद्री सीमा में दाखिल हो गए हैं। बड़ी खबर, 23 एयरक्राफ्ट ने ताइवान की सीमा में प्रवेश कर लिया है। चीन के 7 नौसैनिक जहाज भी आ पहुंच गए हैं। ताइवान और चीन के बीच लगातार जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है। एक महीने में 324 बार इस तरह की हरकत हुई है। ताइवान की सीमा में फिर घुसे हैं चीनी विमान। चीन के 23 एयरक्राफ्ट ने ताइवान की सीमा को क्रॉस कर लिया है। चीन के 7 नौसैनिक जहाज दाखिल हो गए हैं। ताइवान और चीन के बीच लगातार जो तनाव है बढ़ता जा रहा है। एक महीने में 324 बार यहां चीनी विमानों ने उल्लंघन किया है सीमा का। चीन के 23 एयरक्राफ्ट ताइवान की सीमा में एक बार फिर से घुस गए हैं और लगातार चीन ये प्रयास कर रहा है कि ताइवान को कैसे घुटनों पर लाया जाए। और हालांकि ये भी खबर आई है कि चीन का जो मकसद है वो ये है कि बगैर युद्ध किए ही ताइवान को वो झुकाने की कोशिश में है। अब वहां एक बार फिर जो चीनी एयरक्राफ्ट है, चीनी विमान है, उनकी हरकत देखी जा रही है। 7 नौसैनिक जहाज भी ताइवान की समुद्री सीमा में दाखिल हो गए हैं। ताइवान और चीन के बीच जो दरार है, जो तनाव है, लगातार वो बढ़ता जा रहा है। एक महीने में 324 बार ऐसा हुआ है कि जो चीन के विमान है उन्होंने सीमा क्रॉस की है और अब 23 एयरक्राफ्ट के ताइवान में दाखिल होने की खबर मिल रही है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रविवार से सोमवार के बीच 23 चीनी एयरक्राफ्ट और 7 नौसैनिक जहाजों ने उनका बॉर्डर क्रॉस किया है। उन्होंने ये भी बताया कि 23 में से 19 एयरक्राफ्ट उनके उत्तरी, दक्षिण पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन यानी ADIZ तक पहुंच गए और उसके बाद ताइवान ने चीनी सेना पर नजर रखने के लिए अपने विमान और नौसैनिक जहाज भी तैनात कर दिए हैं। इनमें मिसाइल सिस्टम को भी एक्टिवेट रखा गया है। ताइवान की सेना ने बताया कि वो चीनी सेना की हर हरकत पर नजर बनाए हुए हैं और इस तरह की हिमाकत लगातार जब चीन कर रहा है तो ताइवान भी उस पर मॉनिटरिंग कर रहा है और ताइवान भी पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि चीन की जो ये हिमाकत है, बार बार 324 बार ऐसा हुआ कि वो यहाँ ताइवान की सीमा में दाखिल हो चुका है। उसके विमानों की जो हरकतें हैं वो यहाँ पर देखी जा रही हैं। हलचल बढ़ गई है। चीन और ताइवान में जो दरार है वो लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। ताइवान भी इसका जवाब देने के लिए तैयार है। हालांकि ताइवान और चीन में बहुत फर्क है। अगर सैन्य मजबूती के लिहाज से आप देखें, सैन्य ताकत के लिहाज से देखें तो चीन ज़्यादा ताकतवर दिखाई देता है, लेकिन ताइवान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और उसका ये कहना है कि वो पूरी कोशिश करेगा चीन को जवाब देने के लिए। तो चीन के 23 एयरक्राफ्ट ने ताइवान की सीमा को क्रॉस किया है। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, ताइवान पर जो चीन की हिमाकत है वो बार बार देखी जा रही है। अब 23 एयरक्राफ्ट फिर से ताइवान की सीमा में दाखिल हो गए हैं और ताइवान पर जो दबाव बनाने की कोशिश है, जो रणनीति चीन की है वो दिखाई देती है, क्योंकि 324 बार ऐसा हुआ है जब बार बार वहां विमानों की हलचल देखी गई है। यहां तक कि समुद्र में भी चीनी जो जहाज है वो देखे जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से लगातार ताइवान पर प्रेशर बनाने के लिए या ताइवान को कब्जा करने के लिए चीन कई बार हिमाकत कर चुका है और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। 23 एयरक्राफ्ट जो हैं और इसके अलावा 7 जो वेसल्स रहती हैं उनकी अगर बात की जाए तो वो वहां पे डिटेक्ट किए हैं और ताइवान ने इस चीज की जानकारी जो है वो साझा की है कि इस हरकत के बाद जो है उन्होंने भी अपने डिफेंस सिस्टम को जो है वो अलर्ट कर दिया, मिसाइल को अलर्ट कर दिया था और ये प्लान किया था कि वो अकॉर्डिंगली जो है इस पर कार्रवाई करेंगे जैसी सिचुएशन है और लगातार वो मॉनिटर कर रहे थे। चीन लगातार इस तरह की हिमाकतें पहले भी कर चुका है और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि सैकड़ों बार इस तरह चीज को दोहराया गया है। मगर लगातार यूनाइटेड नेशन के प्रेशर के बाद और बाकी तमाम जो देश जो हैं ताइवान के साथ जो खड़े हैं उनके प्रेशर के बाद चीन की आखिर चलती नहीं है। मगर अंदर खाने से अगर आप देखें तो चीन कहीं ना कहीं डरा धमकाकर या अपनी इस तरह की एक्सर्जन की जो इंकर्शन की रणनीति है उसकी कोशिशें लगातार करता रहता है और चाहे वो समुद्र की बात हो या फिर आसमान से हो, हर तरफ से चीन की कोशिश ये रहती है। मगर ताइवान भी बेशक छोटा मुल्क है, उसका डिफेंस सिस्टम जो है इतना मजबूत नहीं है, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने प्रॉपर जो है वो तैयारी कर रखी है कि अगर किसी भी तरह की हरकत चीन करता है तो उसको जवाब देने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। अजय, क्या ये माना जाए कि ये जो चीन अभी हलचल बढ़ा रहा है वो केवल प्रेशर बनाने के लिए है या ये दिखाने के लिए कि हम कितने ताकतवर हैं? क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि चीन की कोशिश है कि वो ताइवान को बगैर युद्ध किए घुटनों पर लाने की फिराक में है। देखिए, बिल्कुल यही चीन की कोशिश है कि वो किसी भी तरीके से इस पर कब्जा कर सके
सके मगर और युद्ध की नौबत ना आए, क्योंकि चीन जानता है कि युद्ध होगा तो कई ऐसे देश हैं जो ताइवान के समर्थन में आ सकते हैं। और खासतौर पे अगर आप देखें तो अभी चीन भी कहीं ना कहीं घबराया जरूर होगा, क्योंकि आप देखें तो जिस तरीके से यूक्रेन रशिया में वार चल रही है, इसके अलावा इजराइल हमास में जो जंग चल रही है वो अभी तक खत्म नहीं हो पाए। यूक्रेन और हमास की अगर बात की जाए तो बड़े छोटे छोटे जो हैं वो धरती पर ऐसे देश बताए जा रहे हैं, देखे जाते हैं कि जिनको लगता था कि शायद चंद घंटों में ये तबाह हो जाएंगे, मगर जब युद्ध हुआ तो 1 साल से ज्यादा युद्ध जो है वो हो चुका है, यूक्रेन रशिया में चला। और इसी तरीके से हमास और अगर इसराइल की बात की जाए तो वो भी कई महीनों से जंग जारी है। तो ऐसे में चीन को भी शायद ये समझ आता होगा कि अगर वो भी ताइवान पर कोशिश करता है हमला करके या इस तरीके से हथियाने की, तो इतना आसान नहीं रहेगा। जिस तरीके से ताइवान ने भी इस चीज को साझा किया, तुरंत जो है ये जानकारी जो है वो उसने बाकी देशों को भी दी और इंटरनेशनल कम्युनिटी को खासतौर पर सचेत किया कि इस तरह से चीन की तरफ से हरकत हुई है। उन्होंने एयर स्पेस वायलेशन की है, इसके अलावा जो 7 वेसल्स उनके हैं वो भी इस इलाके में डिटेक्ट किए गए हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर दुनिया को चेता चुका है। और अब देखना होगा कि आगे अगर इस तरह की हरकत कोई और होती है, हालांकि कई बार हो चुका है, 300 से ज्यादा बार चीन की तरफ से इस तरह की हरकत ताइवान को लेकर की गई है। तो ऐसे में बाकी देश जो है कहीं ना कहीं जो ताइवान के समर्थन में है और चीन के खिलाफ है, और वो कहीं ना कहीं ज्यादा अलर्ट होंगे। और बिल्कुल, वन चाइना पॉलिसी का भी जिक्र चाइना करता है और अमेरिका और रूस भी चीन की वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करता है। लेकिन कई ऐसे देश हैं जो ताइवान के समर्थन में खुलकर आते हैं। उन देशों को भी नसीहत चीन की ओर से दी जा चुकी है कि अगर वो हस्तक्षेप करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यानी चीन इस वक्त पूरी तरह से सख्ती दिखा रहा है, यानी अपने जो तेवर है ताइवान पर हावी करने की कोशिश में है। चीन की तरफ से इस तरह की कोशिशें की जा रही है कि मगर इतना आसान होगा नहीं। चीन चाहे कि वो ताइवान पर इस तरीके से कब्जा कर ले। और ना सिर्फ ताइवान पे अगर आप देखें तो चीन की पॉलिसी यही रही है, वो पाकिस्तान को जो है वो लगातार पैसा देकर वहां पर उसके इलाकों को हथिया रहा है, क्योंकि जो लोन चीन पाकिस्तान को दे रहा है वो वापस पाकिस्तान कभी कर नहीं पाएगा। उसी तरीके से चीन जो है वो भारत में भी कई बार, चाहे अरुणाचल का इलाका हो, LAC का लद्दाख का इलाका हो, वहां पर कई ऐसी कोशिशें कर चुका है, मगर जब जवाब आगे से मिलता है तो उसके बाद चीन जो है वो ठंडा हो जाता है। तो ताइवान ने भी अगर आप देखें तो जवाब दिया है। हालांकि जैसा आपने कहा कि कई देश जो है वो चीन के समर्थन में तो हैं, मगर ताइवान को भी कई ऐसे देशों की सपोर्ट है। और ऐसे में देखना होगा कि ये जो मामला है अब कितना और बढ़ता है, चीन और ताइवान के बीच में भी क्या इस तरह के हालात बनते हैं कि दोनों देश युद्ध की ओर आगे जाते हैं, या फिर जो है चीन जो है इस जवाब के, इस रिटेलिएशन की तैयारी को लेकर जो ताइवान अपनी मिसाइलें जो तैयार कर चुका है उसके बाद रुक जाता है। बिल्कुल, चीन की कोशिश तो यही है कि ताइवान को वो घुटनों पर लाए, लेकिन ताइवान भी पूरी कोशिश कर रहा है कि जिस तरह की हरकतें चीन की ओर से की जा रही है उस पर निगरानी रखी जाए। मॉनिटरिंग समुद्र में भी हो रही है, जिस तरह से तमाम जो यहाँ पर जहाज देखे जा रहे हैं चीन की ओर से, और साथ ही विमानों पर भी नजर रखी जा रही है। ताइवान और चीन की जो सैन्य ताकत है अगर उसको कंपेयर किया जाए अजय, तो चीन उसमें हावी दिखाई देता है। लेकिन अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो ताइवान क्या कर सकता है? देखिए, अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो ऐसे देश, चाहे वो अमेरिका है या ऐसे कई और के खिलाफ जो है वो कहीं ना कहीं खड़े होंगे। और यूनाइटेड नेशन में जब ये मामला जाता है कई और चीजें निकलकर सामने आएंगी। वहीं अगर बात की जाए तो जो पिछले दिनों युद्ध हमने देखे हैं, चाहे वो जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, चाहे वो यूक्रेन रशिया की वार हो, चाहे वो हमास इजराइल का मामला हो, अगर आप देखें तो साल भर से ज्यादा जो है जंगों को हो चुका है। और जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो तब शुरू होने से पहले की अगर बात करें तो तब ये सब अनुमान लगा रहे थे कि चंद घंटों में हमास जो है वो खत्म हो जाएगा, चंद घंटों में यूक्रेन जो है वो तबाह हो जाएगा। मगर आप देखें तो जब जंग शुरू हुई तो 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अभी तक जो है निर्णायक मोड़ पर कोई नहीं जानता कि उसका पलड़ा भारी है। बेशक रशिया इतना बड़ा देश है, मगर उसके बावजूद भी यूक्रेन के साथ जो जंग चल रही है उसमें कुछ हासिल उस कदर नहीं हो पाया जिसकी जिस तरह से रशिया की टेक्नोलॉजी। बिल्कुल अजय, ठीक कहा आपने। अगर ऐसा हालात बनते हैं तो रूस यूक्रेन जैसी ही स्थिति चीन और ताइवान के बीच भी देखी जाएगी, क्योंकि कोई भी कितना भी छोटा देश क्यों ना हो, कितना भी कमजोर क्यों ना हो, लेकिन अगर उस पर हमला होता है तो वो जवाब जरूर देता है। बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो कुछ और खबरों का भी रुख करेंगे, बात करेंगे मथुरा के बरसाना में छिड़े राधा